गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2021-22 एमए फाइनल जियोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। यदि आज का ये जो टॉपिक है या ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक व शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपडेट भी उनको उपलब्ध हो सकें। तो आज का जो अपना पेपर है वो शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2022 एमए एमएससी फाइनल जियोग्राफी जो फोर्थ पेपर है वाटर रिसोर्सेज या हम यूँ कहेंगे जल संसाधन भूगोल से संबंधित है। और ये जो वैसे 100 मार्क्स का होता है लेकिन अभी ये 60 मार्क्स का होगा और इसकी जो समयावधि होगी वो 1 घंटा और 30 मिनट होगी, जिसमें आपको 9 या 10 क्वेश्चन दिए हुए होंगे पेपर में, जिनमें से आपको 5 या 3 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न इसमें 20 अंक का होगा। इसमें यूनिट सिस्टम हो सकता है लेकिन आपको कोई भी 3 क्वेश्चन ही चॉइस के अकॉर्डिंग करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जल संसाधन भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति व विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। यानी जल संसाधन भूगोल का अर्थ प्रकृति व विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधन को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है भारत के जल संसाधन को स्पष्ट कीजिए, इसमें आपको भारत के जल संसाधन भी पूछ सकते हैं या वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल संसाधन को स्पष्ट कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है, जलीय चक्र को स्पष्ट कीजिए। यानी जलीय चक्र से तो आप समझते ही हो, तो जलीय चक्र के बारे में डिटेल से आपको आंसर देना है। इसके बारे में आपको डायग्राम भी बनाना है जलीय चक्र का, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है, राजस्थान की जल संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। राजस्थान की जल संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। अब इसमें राजस्थान की जो परंपरागत विधियां हैं या आधुनिक जो विधियां हैं, इन किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे टाँके हैं, जोहड़ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद को स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है कावेरी नदी जल विवाद का, ये कावेरी नदी जल विवाद के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या नदी जल विवाद के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन है, जल संभर व जल प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। जल संभर व जल प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, सिंचाई की विधियों व तकनीक को स्पष्ट कीजिए। यानी जो भी भारत में सिंचाई की जो विधियां हैं व सिंचाई की जो भी तकनीक हैं उनका वर्णन आपको इस क्वेश्चन में देना होगा। अब इसमें राजस्थान की सिंचाई के बारे में पूछ सकता है या भारत की सिंचाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भूमिगत जल संसाधन को स्पष्ट कीजिए। भूमिगत जल संसाधन के बारे में तो आप जानते हो, तो उसके बारे में आपको डिटेल से इसमें वर्णन करना होगा। इससे अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण। यानी अगला जो क्वेश्चन है वो टिप्पणी का है, जिसमें फर्स्ट है जल प्रदूषण। अब इसमें जल प्रदूषण क्या है ये डिटेल से क्वेश्चन भी आ सकता है या टिप्पणी के बाद भी आ सकती है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव, निवारण के उपाय, इसमें सब कुछ आपको हल करना होगा। इससे अगली जो टिप्पणी है वो है सूखा व बाढ़। अब इसमें क्या है, सूखे के बारे में पूछ सकते हैं या बाढ़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करना है कि राजस्थान या भारत के प्रमुख जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं या भारत के प्रमुख जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका डिटेल से वर्णन करना है, उनका प्रभाव क्या है, उसकी हानियाँ क्या हैं, इसके बारे में इसमें आपको डिटेल से हल करना होगा। इससे अगली जो टिप्पणी है वो है, लवणता व क्षारीयता को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें भारत के जो लवणता वाले क्षेत्र हैं उनका वर्णन करना है या इसी प्रकार क्षारीयता का वर्णन आपको इसमें करना है। तो ये कुछ
9-10 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो जल संसाधन भूगोल से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और इनको तैयार करके आप अपनी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यदि ये है टॉपिक, आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपडेट भी उनको उपलब्ध हो सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।